नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, जीएसएससी के द्वारा अभी अभी एक और रिजल्ट जारी की बहुत ही बड़ी खुशखबरी। लास्ट से देखिए पूरा वीडियो को। बोलते हैं जीएसएससी बौखला गई पूरी तरीके से। मैथ साइंस का जो आपका रिजल्ट है, प्लस में किसको फायदा हुआ किसको नुकसान और क्या बातें इसमें है जिसको लेकर छात्र काफी ज्यादा नाराज है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। सबसे पहले हम लोग चलते हैं उस नोटिस की ओर जहां पे अभी आया हुआ है ना। चलिए हमारे सामने तुरंत ओपन हो रहा है, ये आपका खुल रहा है। देखिएगा, परेशान नहीं रहना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। मैं जानता हूं कि जिनका रिजल्ट नहीं है वो तो घबरा रहे हैं, क्योंकि भाई जिंदगी भर का सपना था सारा एक तरीके से चूर हो गया। लेकिन पेशेंस रखिए, सारा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव माइंडसेट से आपको काम भी करना है। क्लियर। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो शुरू में आप देखिएगा, हाँ चलिए हम लोग आ गए। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षण सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 13/2023। यहाँ पे देखिए 30/8/2025 को ही आया है संशोधित परीक्षा फल। क्या बातें सामने आ रही, पूरी बातों को हम लोग समझेंगे और लास्ट में आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट भी बताऊंगा जो आप जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया उनके लिए भी बेनिफिट होगा और जिन लोगों का आया है उनके लिए भी। तो लास्ट तक टिके रहिएगा। यहाँ पे देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड के पत्रांक 1697 दिनांक 28/8/2025, पत्रांक 1703 दिनांक 22/8/25 एवं पत्रांक 1705 दिनांक 23/8/25 के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में त्रिसदस्यीय पीठ द्वारा सिविल अपील संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 8259/2019 गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड अदर वर्सेस प्रदीप कुमार एंड अदर्स वाद में दिनांक 24/10/2019 को पारित न्यायाधीश के अनुपालन हेतु झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 के अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 to 5 तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 to 8 के अंतर्गत गणित एवं विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक एवं भाषा शिक्षक के प्रथम चरण के तहत पूर्व प्रकाशित परीक्षा फल को संशोधित करने हेतु निर्देशित किया गया है। पारित न्यायाधीश के मुख्य बिंदु निम्नवत है। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है जो कि मैंने आपको बताया था, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो मैं इसके बाद अभी जस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कैसे कैसे क्या हुआ, क्यों रिजल्ट आपका फिर से संशोधित किया गया। यहाँ पे देख लीजिएगा अगला पॉइंट नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 तक भी आप टिके रहिएगा। देखिए क्या बातें सामने आ रही है। यहाँ पे देखिएगा पॉइंट नंबर 2 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त न्यायाधीश एवं तदनुसार प्राप्त विभागीय निर्देशों के अनुपालन में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत जेटेट में प्राप्त आरक्षण के आधार पर आरक्षण कोटि में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में यानी कि अनारक्षित कोटि से अपनी आरक्षण कोटि में स्थानांतरित करने के साथ साथ पारा कोटि के वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं रियायत दी है, छूट एवं रियायतें प्राप्त की गई थी को अनारक्षित कोटि से अपनी आरक्षण कोटि में स्थानांतरित करते हुए संशोधित परीक्षाफल प्रकाश। जैसे कि आपको पता होगा वैसे अभ्यर्थी जिनका 90 नंबर से है ना, 90% नहीं होगा, 90 नंबर से आपका कम था और 60% से आपका कम था, उन लोगों का है ना, इन लोगों का आपका रिजर्व में कैटेगरी में रख दिया, रिजर्व कैटेगरी में। और अगर 90 से अधिक है यानी कि 60% से अधिक है तो आपका यूआर में रख दिया यानी अनरिजर्व में। क्लियर। और इसमें एक और कंडीशन है कि अगर आपका 40 से कम, अगर आपका एज कितना 40 से कम है तो आपका अनरिजर्व में आइएगा। अगर 40 से आपका अधिक है, 40 से अगर अधिक है तो आप क्या चले जाएगा, आप कैटेगरी में चले जाएगा, कैटेगरी में। क्लियर। यहाँ से क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, उक्त के आलोक में परीक्षा फल अंतर्गत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 अंतर्गत गणित एवं विज्ञान, किसका, गणित एवं विज्ञान
गणित एवं विज्ञान शिक्षक के पूर्व प्रकाशित परीक्षा फल को रद्द करते हुए, वो जो आया था रिजल्ट समझिए रद्द हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं, वो कागज का टुकड़ा उसको जला दीजिए, फेंक दीजिए, खत्म कर दीजिए। संशोधित परीक्षाफल निम्नवत है। यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट टाइप और कैटेगरी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पूरा। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व, ST SC, OBC का कई सारे छात्र मुझे पूछ रहे थे OBC का दिया कि नहीं, तो यहाँ पे आप देखिएगा, देख लीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम में जुड़ करके रखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, क्लियर, मैं वहाँ पे भेज देता हूँ अभी, देखिएगा पूरा। ये खतरनाक है बहुत ही, मतलब कुछ लोगों को 207 के आसपास में यहाँ पे भी पता चल जाएगा। मैं आपको इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा कितने लोगों का रिजल्ट दिए। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 207 लोगों के रिजल्ट नहीं दिए, यानी कि रिजेक्ट कर दिए उन लोगों को क्या करना आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नोट में देख लीजिए, WPS नंबर 4049 2023 बहादुर महतो में अनिय बनाम, ये तो बार बार रिजल्ट आ रहा है या नोटिस आ रहा है, हर एक जगह में ये मेंशन किया था, क्योंकि ये सब केस चल रहा है। अगर ये लोग जीत जाएंगे तो बाद उन लोग को सीट तो देना पड़ेगा, ज्वाइनिंग तो देना पड़ेगा, जिस कारण ये सारे सीटें रिजर्व रखी गई है। देखिए महतो एवं अन्य स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड एवं अन्य WPS नंबर देख लीजिए 55 94 2023 डमरूधर साहू एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा WPS नंबर 3543 2025 गिरिधर कुमार राउत एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश से उक्त परीक्षा फल में संशोधन संभावित है। संशोधन के क्रम में सफल अभ्यर्थियों के आवंटित जिला में परिवर्तन संभव है। क्लियर, यानी क्या बोला गया, अगर ये लोग केस जीत जाते तो वहां पे परिवर्तन कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा याचिका संख्या WPS नंबर आपका 3337 2025 विप्लव दत्ता, ये भी आपको बार बार किसी नोटिस हो या कुछ हर एक जगह दिया। विप्लव दत्ता एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में पारित न्यायाधीश के आलोक में कतिपय अभ्यर्थियों का परीक्षा फल रिक्त सहित लंबित रखा गया है। संबंधित मामले में दायर किए जाने वाले अपील याचिका के फलस्वरूप क्या फलाफल मतलब वही से उक्त परीक्षा फल में संशोधन संभावित है। संशोधन के क्रम में सफल अभ्यर्थियों के आवंटित जिला कोटि में परिवर्तन संभव है। क्लियर, यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि अगर आ जाता है तो वहाँ पे परिवर्तन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे अनिवार्य प्रमाण पत्रों अभिलेखों की अनुपलब्धता, जिन लोग का रिजल्ट नहीं आया उनके लिए अनिवार्य प्रमाण, जो भी आपका जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, क्या जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है ना, जो आपका डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी है वो अगर आप नहीं दिए होंगे तो आपका पेंडिंग रखा। दूसरा आपका अभिलेखों की अनुपलब्धता, कुछ भी आपका अभिलेख जो है उसके मतलब कि नहीं पाया गया होगा, यहाँ पे अस्पष्ट है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स या किसी चीज में अस्पष्ट है ना, अस्पष्ट आपका स्पष्ट नहीं होगा कुछ चीजें, जिसके कारण आपका अभ्यर्थियों का परीक्षा फल यानी कि लंबित रखा गया। यहाँ से क्लियर हो गया, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया तो आप लोग दीजिएगा जा करके, या जैसे मिलिए भाई हमारा साल से सही था क्यों नहीं रिजल्ट नहीं, तो आपको जिनका रिजल्ट नहीं हुआ आप जैसे जा करके जरूर विजिट कीजिए, एप्लीकेशन लिख करके सारी चीज़ बोले कि सर हमारा सारी चीज़ सही था फिर भी आपने रिजल्ट क्यों नहीं दिया, तो बताइए कारण, तो वहाँ पे उसका सोल्यूशन कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगला देखिए, अगर नहीं आता तो सिर्फ आपको एक ऑप्शन बचता है वो केस करना। हालांकि परिमल जी करना चाह रहे हैं, सारे अभ्यर्थियों को मिला करके जिन जिनको रिजेक्ट हुआ है उन लोगों का सारी चीज़ ले करके वो केस करेंगे, आप लोग उनमें शामिल कर सकते हैं, उनके टीम से बात कर सकते हैं। बाकी बात मैं तो अपडेट करूंगा ही करूंगा। देखिए इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थियों उपलब्ध कराए जाने वाले प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने वाले विभागीय मार्गदर्शन के आधार पर निर्णयों उपरांत परीक्षा फल में संशोधन संभावित है। संशोधन के क्रम में सफल अभ्यर्थियों के आवंटित जिला कोटि में परिवर्तन संभव, यानी कि बोला गया कि जो जरूरी डॉक्यूमेंट जो आपका नहीं था यहाँ पे अस्पष्ट था वो सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, तो विभाग निर्णय लेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर आपका पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, प्रकाशित परीक्षा फल में किसी प्रकार की त्रुटि कोई भी गलत है प्लस टंकन यानी कि टाइपिंग मिस्टेक है, सुधार का अधिकार सिर्फ आपके पास आयोग के पास है। यहाँ पे क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे आपका परीक्षा नियंत्रक का हस्ताक्षर भी है। मैंने बोला ना कि JSSC है ना वो जानबूझ करके गलती कर रहे हैं,
छात्रों को परेशान कर रही है जानबूझ करके। ये 110% सियोरिटी के साथ में बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा विज्ञापन में त्रुटि कैसे हो सकता है। बताइए 26,000 एक बहाली आप 10,000 भी नहीं करवा पा रहे। मैंने रखता है जो योग्य अवैध है उनका कम से कम नहीं हुआ, उस चीज़ का हमें दुख है। अरे भाई जो योग्य नहीं थे उनका चलेगा, लेकिन आप जिनको नोटिस नहीं थमाए, सारा चीज़ सही था, वो बोले सर हमारा नहीं हुआ, जिला में भी काउंसलिंग हर एक अच्छे तरीके से हुआ फिर भी नहीं हुआ। तो भाई जिनका नहीं हुआ मैं आपसे कहूँगा एक बार जेएसएससी ऑफिस ज़रूर विजिट करें एप्लीकेशन लिख करके, वहाँ से क्या जवाब आता है आप मुझे, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे इस नंबर में सेंड कर सकते हैं आपको अगर बात करनी हो। 62-19-41-81-7। हालांकि मैं अगर रिप्लाई नहीं दे पाता तो ये नहीं लगेगा रिप्लाई नहीं दिए, मैं रिप्लाई दूंगा अगर टाइम मिलेगा, नहीं तो वीडियो को फॉर्म में आपको बता दूंगा उसका सोल्यूशन। क्लियर। बहुत सारे लोग कॉल नहीं करना है, कॉल मैं नहीं उठाऊंगा, हमारे पास फ़ोन नहीं रहता है। क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों को हर एक किसी को शेयर करें, जो लोग परेशान हैं कम से कम उसका सोल्यूशन क्या करना है क्या नहीं करना है कम से कम पता तो चलेगा, भेजिए। क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसके बाद एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसको ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।